बच्चों की सुरक्षा भविष्य की रक्षा विषय पर परिधि के द्वारा हुआ संगोष्ठी आयोजित। भागलपुर कला केंद्र में परिधि के द्वारा बच्चों की सुरक्षा भविष्य की रक्षा विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें बाल श्रम आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु सहित शहर में बाल कल्याण को लेकर कार्य करने वाले लोगों के द्वारा कार्यक्रम में शिरकत की गई। वहीं लगातार प्रदेश में बाल श्रम को लेकर किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी दी गई। वहीं वक्ताओं ने अपने अपने विचार में कहा कि लगातार बाल श्रम को लेकर सरकार के द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी लगातार ये काम देखा जा रहा है। कहीं पर भी बच्चों की ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जा रही है, तो कहीं ईंट बनाने के काम में बच्चों को लगाया जा रहा है। इसकी रोकथाम को लेकर कई तरह के कानून भी बनाए गए, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर पूरी तरीके से रोक नहीं लगाई जा सकी है। वहीं बाल श्रम आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि सरकार के द्वारा लगातार बच्चों के भविष्य को देखते हुए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं और लगातार बाल श्रम करने वाले बच्चों को मुक्त भी कराया जा रहा है। केंद्र में बच्चों की सुरक्षा एवं बच्चों के भविष्य के सवाल पर सेमिनार का एक आयोजन किया गया परिधि के माध्यम से, जिसमें उदय जी के माध्यम से और हम लोग के सम्मानित हम लोग के भागलपुर के बुद्धिजीवी में आए हुए हैं। भागलपुर विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र कल्याण संघ का अध्यक्ष और विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर योगेंद्र प्रसाद महता जी, वर्धा विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति हमारे मनोज बाबू जायसवाल जी और सभी यहाँ पर उपस्थित सम्मानित साथी। आज सर के बुद्धिजीवियों के बीच आज एक चर्चा, जो आम चर्चा बनी हुई कि बच्चों की सुरक्षा और बच्चों के भविष्य के सवाल पर आज सेमिनार का आयोजन किया गया है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि बच्चों की सुरक्षा और बच्चों की भविष्य के बारे में बाल श्रमिक आयोग लगातार प्रयास कर रही है। बच्चों की सुरक्षा के सवाल पर हर जिले में हमारे श्रम संसाधन के पदाधिकारी हर हमेशा लगे रहते हैं कि किसी तरह की बच्चों के साथ, चाहे दूसरे राज्य में जाकर के काम करने का हो या उनके साथ कुछ भला फुला सलाह करके उसको ले जा करके दूसरा काम करवाता हो, वैसे काम से वो बचे, उनकी सुरक्षा करके उसको विद्यालय भेजें, शिक्षा की ओर ले जाए और उसका ध्यान केंद्रित करने के लिए लगे हुए हैं। और दूसरा, बच्चों की जहाँ तक भविष्य की बात है तो श्रम संसाधन विभाग, मैं तो बहुत पूरे बिहार में और हर जगह में घूम करके मैं कहता हूँ कि भारत में सबसे ज़्यादा अगर बच्चों के सवाल पर, बच्चों की सुरक्षा के सवाल पर, बच्चों की शिक्षा के सवाल पर, बच्चे को विमुक्त करने के सवाल पर सबसे ज़्यादा अभी बिहार बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। और सबसे ज़्यादा बच्चों के हित में, क्योंकि बच्चे के जब तक अभिभावक की स्थिति अच्छी नहीं हो जाए तब तक बाल श्रम पर रोक नहीं लगाया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बाल श्रम से होता क्या है, लोगों को एक लगता है बच्चे को पकड़ना, बच्चे को विमुक्त करना, नहीं। उन बच्चे जो बाल श्रम करते हैं उनकी शिक्षा खत्म हो जाती है अज्ञानता के कारण, उन बच्चे की सुरक्षा खत्म हो जाती है, उनकी जीने की आज़ादी खत्म हो जाती है, उनकी जो स्वास्थ्य व्यवस्था सही से नहीं हो पाते। इसलिए हम लोग सोचते हैं कि बाल श्रम एक अपराध है और 6 से 14 साल तक कोई भी व्यक्ति, चाहे वो व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों नहीं हो, उस पर जो है कार्रवाई जो है 20 से जो है 50,000 रुपये तक का फाइन किया जाता है। इसके अलावा बच्चे को विमुक्त करके हम लोग उसको विद्यालय ले जाते हैं। हाल के दिनों में आप नए हम लोग का सुधार हो रहा है कि जो बच्चे विमुक्त होते हैं उनके अभिभावक को इंदिरा आवास हम लोग देते हैं। श्रम संसाधन विभाग, बाल श्रमिक आयोग इंदिरा आवास देती है, राशन कार्ड की व्यवस्था की जाती है, उनको 10th की पढ़ाई की मुफ्त में उनकी व्यवस्था की जाती है, उनकी स्वास्थ्य की देखरेख की जाती है। इतना ही नहीं, श्रम संसाधन विभाग, जैसे पहले भी बोले कि लगातार ये चिंतित है कि जब तक उनके अभिभावकों की स्थिति अच्छी नहीं हो तो बाल श्रम पर रोक नहीं लगाया जा सकता। तो इसके लिए श्रम संसाधन विभाग में जो हमारे गरीब हैं, श्रमिक हैं, मजदूर हैं, दीनहीन व्यक्ति हैं, जो वंचित व्यक्ति हैं, जो अर्थ के अभाव में, अज्ञानता के अभाव में वो बाल श्रम करवाते हैं, इसके लिए श्रम संसाधन विभाग के पोर्टल पर अगर आप 50 रुपये में रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो 2 बच्चों की शादी के लिए 50,000 रुपया मिलते हैं। अगर उनके बच्चे MBBS पास कर गए तो उनकी शुल्क माफ़ है, उनके बच्चे IIT पास कर गए उनका शुल्क माफ़ है। श्रमिक, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि ईंट भट्टे में काम करते हैं, उसकी आयु कम हो जाती है, तो ऐसे बच्चे के लिए, उनके अभिभावक के लिए, उन श्रमिकों के लिए जो है आकस्मिक निधन पर जो है 2 लाख रुपया उसको दिया जाता है। दुर्घटना होता है तो उनको जो है 5 लाख रुपया दिया जाता है। उनको साइकिल क्रय के लिए जो पैसा जो है उनको 3500 रुपया दिया जाता है। और प्रत्येक साल वस्त्र के लिए 2500 रुपया दिया जाता है और स्वास्थ्य के लिए 3000 रुपया दिया जाता है।
और इतना ही नहीं, प्रोत्साहन राशि भी है। अगर श्रमिक के बच्चे 60% से अबव मार्क्स लाते हैं उनको 10,000 रुपये मिलता है, 70% से अबव मार्क्स लाता है तो उसको 15,000 रुपया दिया जाता है, और 80% से अबव मार्क्स लाया तो उसको 25,000 रुपया दिया जाता है। पुनः BIT अगर कर लिया, इंजीनियरिंग पास कर गया तो पुनः उनको जब 25,000 रुपया दिया जाता है। पॉलिटेक्निक के लिए जो उनको 15,000 दिया जाता है, और नर्स के लिए और ITI के लिए उनको 5,000 रुपया उनको दिया जाता है। तो कुल मिलाकर के आप लोग देखते होंगे कि हर जगह बच्चों के लिए लगातार श्रम संसाधन विभाग ये लग करके ये काम, और इतना नहीं, महिलाओं का जो है 2 बच्चे के जन्म तक महिलाओं के लिए जो है बच्चे जन्म लेते हैं, जन्म से लेकर के मृत्यु तक का लाभ देती है श्रम संसाधन विभाग। 2 बच्चे के जन्म तक की भी उनको जो 35-35 हज़ार रुपया जो है उनके दिया जाता है। अगर उनके पिताजी का भी, अगर माँ का नहीं है पिताजी है, तो पितृत्व लाभ में भी जो है 6,000 रुपया दिया जाता है। इसलिए सरकार ये लगातार चिंतित है। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि बाल श्रम नहीं हो रहा, बाल श्रम हो रहे हैं, लेकिन सरकार इस वित्तीय वर्ष में जनवरी से दिसंबर तक में जो अभी 27 तक का है 1,000 समथिंग, यानी लगभग 1,000 बाल श्रमिक बिहार से विमुक्त हुए हैं, और उनको विमुक्त होने के बाद उनको इंदिरा आवास, राशन कार्ड और विद्यालय में उसको ले जाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसके अलावा आप लोग देखेंगे भागलपुर में भी ईंट भट्टे पर पिछले तक जो है छापामारी नहीं होता था, अब ईंट भट्टे पर भी छापामारी हो रहा है। दुकान से भी बच्चे को पकड़े जाते हैं। पिछले सप्ताह 6 बच्चे एक दिन में भागलपुर से विमुक्त हुए हैं। तो लगातार हम लोगों का प्रयास है, और ये प्रयास केवल विभाग और सरकार का नहीं, ये प्रयास ये आप प्रेस के साथी का है, सर के बुद्धिजीवी का है, हमारी महिलाओं का है, पुरुष का, सभी का है कि बाल श्रम अपराध है। बच्चे को विद्यालय भेजें, क्योंकि शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। 1 से 10 तक के बच्चों का सारी शुल्क माफ है। इसलिए हम लोग तो लगातार बच्चे की सुरक्षा और बच्चे की शिक्षा का जो मौलिक अधिकार है, कि बच्चे जिए, बच्चे श्रम नहीं करें, बच्चे अपने निर्माण के लिए एक अच्छा काम करें, इसके लिए आज यहाँ पर एक सेमिनार का आयोजन, एक अच्छा एनवायरनमेंट हमारे सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी सभी साथियों के द्वारा जो आयोजित किया गया है, मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। और ये पहल भागलपुर की धरती से एक अच्छा प्रयास होगा। धन्यवाद। ड्रग का जो सेवन काफ़ी संख्या में बढ़ गया, उसको लेकर किस तरह के कदम उठाए? सरकार दिशा निर्देश भी दिया गया है हर जगह कि इसको चिन्हित करने के लिए, सभी जगह चिन्हित करने के लिए है कि नहीं। समस्या बेरोजगारी एक देश में समस्या बन करके हुआ है, और लोगों को ज्ञान का भी अभाव है। अब आप एक सोच सकते हैं कि हमारी महिलाएं, आप एक मैं उदाहरण ले सकते हैं कि महिलाओं से पूछिएगा कि आप बच्चे को क्यों कम परवरिश है, पता पैसे का अभाव है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज भी बिहार की महिलाएं और भागलपुर की महिलाएं 100 रुपये में दिन भर का काम करती हैं। अब मैं आपको बताना चाहता, 3,000 रुपया पर डे भी उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। 1,000 से 1,500 रुपये तक वो कमाता है। जब 1,500 रुपये में उनकी नहीं होती है, क्या वो बच्चे 300 में 600 रुपये में क्या उसका निर्माण हो सकता है? नहीं। विद्यालय में आंगनबाड़ी तक की व्यवस्था है, वहाँ पढ़ने की व्यवस्था है, स्कूल में खाने पीने 8 तक का सारी व्यवस्था है। उसके बाद 10th में भी OBC के लिए, SC के लिए, सारे विभाग के लिए अलग से व्यवस्था है। लेकिन है क्या कि इन्वायरमेंट का गलत जो प्रभाव पड़ गया, जिसके कारण आप स्टेशन में भी जाइएगा सुलेशन सूंघते हुए बच्चे मिलेंगे, स्टेशन जाइएगा तो कोरस पीते हुए बच्चे मिलेंगे, ये सब मिलते हैं। लेकिन कुछ कम हो रहा है, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसलिए सभी को, सरकार के साथ साथ आम लोगों को भी इस पर जो विरोध करना चाहिए कि हमारे बच्चे विद्यालय जाएं। ये बहाना अज्ञानता उसका है। जब सरकार 1 से लेकर के PhD तक का शुल्क माफ करके रखा है पढ़ाई के लिए प्रोत्साहन, और 2 बच्चों की शादी के लिए 50-50 हज़ार रुपये, तो इस तरह का सरकार का संसाधन है। इस परिस्थिति में अगर कोई बहाना बनाता है तो बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन लगातार प्रयास अभी संरक्षण जो है हर जगह प्रखंड में हम लोग का, पंचायत में अभी हम लोग का दिशा निर्देश दिए हम लोग कि आखिर विद्यालय में कितने बच्चे नामांकित हैं। अगर बच्चे नामांकित हैं तो इतने बच्चे क्यों नहीं आते हैं? अगर क्यों नहीं आते हैं तो क्या वो अपने माँ पिताजी के साथ दूसरे राज्य में कमाने के लिए नहीं चले? इसका हम लोग सर्वेक्षण भी करा रहे हैं। मुखिया सबको हम लोग दबाव भी दे रहे हैं, BDO सबको भी दबाव दे करके हम लोग एक आंकड़ा जो कलेक्शन करके, और उसमें जो है हम लोग कम करने के लिए एक अच्छा प्रयास कर रहे हैं कि बाल श्रम ना हो। बाल जो भी चीज़ है उनकी सुरक्षा पर वो पढ़े लिखे देश के भविष्य में निर्माण में काम आए, इसके लिए काम किया जा रहा है।